जय श्री राम, जय बजरंगबली। मेरा नाम है मल्लिका और आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, मंत्र, एंजल नंबर, स्विच वर्ड, टैरो कार्ड रीडिंग, ओरेकल रीडिंग, डेली गाइडेंस रीडिंग, इन सारी चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो वीडियो है वो हनुमान जी के एक बहुत पावरफुल रिचुअल के ऊपर है और इसे मैं इसलिए इतना पावरफुल कह रही हूँ क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई किया हुआ है। क्योंकि मैं हनुमान जी की ही डिवोटी हूँ और उनसे ही सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। ठीक है, तो ट्राइड एंड टेस्टेड है। सो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं बिल्कुल हनुमान जी के साथ जब आप काम करते हैं। तो सबसे पहली टर्म ये होती है कि आप किसी भी गलत इंटेंशन के साथ या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके कोई भी रिचुअल या उनका कोई भी एक मंत्र भी यूज नहीं करेंगे। हनुमान जी के साथ जब आप काम करते हैं सच्चे मन के साथ, मैं तो हनुमान जी क्या, आप किसी भी डिवाइन पावर के साथ, गॉड के साथ जब आप वर्क करते हैं या मैनिफेस्टेशन करते हैं तो प्योर इंटेंशन बहुत, क्योंकि अगर आपका इंटेंशन सही नहीं होगा, ठीक है, मान लीजिए आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये सोच सकते हैं कि हाँ सामने वाला इंसान नहीं जानता कि आप उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन भगवान को तो सब दिख रहा है, उन्हें तो सब पता है, ठीक है, और वो उस इंसान को तो बचा लेंगे, लेकिन फिर भगवान के दंड से आपको कौन बचाएगा। तो किसी से डरे ना डरे, जब भी कोई गलत काम करने का ख्याल भी मन में आए ना तो भगवान से जरूर डरे। दूसरी जो कंडीशन है वो ये कि जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं या उनका कोई रिचुअल करते हैं तो आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, ठीक है, आपको अल्कोहल या कोई भी ऐसी चीज़ जो नशे वाली चीज़ होती है वो आपको कंज्यूम नहीं करनी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं, ये नहीं छोड़ सकते हैं तो आप इस रिचुअल को नहीं करेंगे। एक चीज़ और, अगर आप गर्ल हैं और आई नो आपको पता होगा बट स्टिल मैं क्लैरिफाई करूंगी कि आप जब पीरियड्स में होते हैं तो आप हनुमान जी के साथ कोई रिचुअल या प्रेयर नहीं करेंगे। ओके, चलिए। सो अब आपको क्या करना है, आपको आपकी जो भी विश है उसके अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव अफर्मेशन बनानी है। कैसे, देखिए, मान लीजिए आपकी विश है, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपकी मान लीजिए तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, ठीक है, आपके हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं, आपके घर में किसी को हेल्थ इशू है और आप चाहते हैं वो सॉल्व हो जाए। आई एम नॉट सेइंग कि आप दवा पानी बंद कर दीजिए, दवा लेनी ज़रूरी है, ठीक है। आप ये नहीं करेंगे कि आप डॉक्टर को अवॉइड करेंगे, उसका कहा नहीं मानेंगे, परहेज की चीज़ें नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा ही कुछ हेल्थ इश्यूज आते रहते हैं तो आप ट्रीटमेंट तो लेंगे, उसके साथ आपको क्या करना है, ठीक है, ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको एक एफर्मेशन बनानी है हिंदी या इंग्लिश में। थैंक यू हनुमान जी मेरी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं और बस कहते हैं कि नहीं मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूँ या ले रही हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़, इस चीज़ की सीख ना हनुमान जी से ही लेनी चाहिए। रामायण में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, उन्हें बचाया भले ही हनुमान जी ने था, बिल्कुल एक फैक्ट है, लक्ष्मण प्राण दाता कहते हैं हम उनको, ठीक है, लेकिन जो संजीवनी थी उसका पता, उसके बारे में कि ये दवाई चाहिए इन्हें बचने के लिए, ये वैद्य ने ही बताई थी, तो डॉक्टर का काम उसको करने दीजिए, ठीक है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते आप। ओके, अब आपको क्या करना है, आपने परमिशन बनाई, ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, आप संकल्प लेंगे 7 दिन का 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का, मतलब रोज आप 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे 7 दिन तक, ठीक है, 7 दिन तक, ठीक है। तो अब जब आप हनुमान चालीसा पढ़ें उससे पहले आपको अपनी विश हनुमान जी को बोलनी है, ठीक है, आपको प्रेजेंट टेंस में अपनी विश उन्हें बोलनी है, ठीक है, और आप उन्हें ऑफरिंग भी देंगे, जैसे आप प्रसाद की ऑफरिंग दे सकते हैं, आप कुछ भी मंदिर में दान करने की ऑफरिंग दे सकते हैं, जैसा आप चाहें, ठीक है, जो भी प्रसाद हनुमान जी को चढ़ता है या जो भी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार आपको ऑफरिंग उन्हें बोलनी है, ठीक है, कि मेरी ये विश पूरी होगी। ये जो रिचुअल है हनुमान जी का वो आप ट्यूसडे से शुरू करेंगे, ठीक है, ट्यूसडे से आपको शुरू करना है। आपको ये पूजा में बैठकर, आपका जो पूजा घर है आप या तो ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं या आप जब शाम को जब आप पूजा करते हैं आप तब कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दिन सुबह किया एक दिन शाम किया, ऐसे नहीं, आप जिस टाइम आपने पहले दिन किया उसी वक्त आपको रोज करना है, ठीक है।
कंसिस्टेंसी रखनी है। एक और प्रो टिप है जो आप इस रिचुअल के साथ ही कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले आप 3 बार या 11 बार राम जी का नाम ले लीजिए। ठीक है, कहते हैं कि जब कोई श्री राम का नाम ले लेता है तो हनुमान जी का फोकस पूरे उसी की तरफ हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप राम जी का नाम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ऐसे 3 बार ले सकते हैं या 11 बार, जैसा आप ठीक समझे। ठीक है, ये आपको करना है। बिलीव मी, हनुमान जी बहुत जल्दी सुनते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सच्चे दिल से उन्हें याद करें, उनसे मदद लें और वो ना करें मदद। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो आज भी धरती पे मौजूद हैं। कलयुग के अंत तक वो यहीं रहने वाले हैं इस धरती पे। राम जी उन्हें छोड़ कर गए थे, है ना। तो वो बहुत जल्दी सुनते हैं और बस टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि सच्चे दिल से, और जो भी उनके जो चीज़ें आपको छोड़नी है, अल्कोहल लेना नहीं लेना, नॉनवेज कंज्यूम करना नहीं करना, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो कंज्यूम करते हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं करते। लेकिन जिस भी डीटी को आप फॉलो कर रहे हो या जिनकी पूजा आप कर रहे हो या जिनका रिचुअल आप कर रहे हो, आप हमेशा ध्यान रखो कि उनके जो रूल्स हैं उनके बारे में सबसे पहले आप जानो कि अच्छा, जैसे हनुमान जी के साथ पूजा कर रहे हैं तो उनके रूल्स हैं कि अल्कोहल नहीं लेना है, नशा नहीं करना है और नॉनवेज नहीं खाना, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, ध्यान रखनी होती है। तो उस चीज़ को आप फॉलो करो। ठीक है, उस चीज़ को करो, नहीं तो आप उन डीटी के साथ काम मत करो। हो सकता है आपका ये सवाल हो कि जब ये 7 दिन हो जाए पूरे, फिर क्या करना है। देखिए, फिर आपको कम्प्लीटली लेट गो करना है। ठीक है, कम्प्लीटली लेट गो करना है। जब आपकी विश पूरी हो जाए, जो ऑफरिंग आपने बोली है वो ज़रूर आप हनुमान जी को दें। ठीक है, और हम कौन होते हैं उन्हें कुछ देने वाले हैं। भगवान जी ने हमें सब कुछ दिया है, उसमें से थोड़ा सा हम बस एक प्रॉमिस जो हमने उनसे किया है वो हम उन्हें लौटा रहे हैं बस। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग करानी है या आपकी कोई पर्सनल गाइडेंस आपको चाहिए मैनिफेस्टेशन के ऊपर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।